इंटरनेट इससे कहीं ज़्यादा बहुत कुछ है और इतना कुछ है कि ये किसी मुल्क की इकॉनमी पर ऐसा इम्पैक्ट डाल सकता है कि उसके जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ को वहाँ पर ले जाए कि उसकी इकॉनमी जो है वो ट्रिलियंस में पहुँच जाए। हम पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो इंटरनेट की वजह से आज वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं और 2015 और 16 में भारत की जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है 6% इंटरनेट ने कंट्रीब्यूट किया है। और 2020 की बात करूँ तो भारत की जो जीडीपी में 16% कंट्रीब्यूट किया है इंटरनेट ने। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो वो इंडिया है। भारत की आईटी सिस्टम और भारत जो है हर फील्ड में जो भारत की ग्रोथ देखने को मिल रही है उसका जो एक पिलर है वो एक मतलब हम एसेंशियल पार्ट कह सकते हैं वो इंटरनेट है। यानी कि इंटरनेट एक अहम किरदार अदा कर रहा है भारत की ग्रोथ रेट को देखने में। वो इस हिसाब से कि $537 बिलियन जो है भारत के इंटरनेट ने उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट देखी जा रही है। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और भारत की जीडीपी को ग्रोथ करने में इंटरनेट बहुत अहम किरदार निभा रहा है, जिसको देखकर पाक मीडिया सदमे में है कि कैसे इंटरनेट भारत की जीडीपी में ग्रोथ करने में मदद कर सकता है। और पाकिस्तान पब्लिक कह रही है कि हमें भी भारत से कुछ सीखना चाहिए और हमें दीन इस्लाम छोड़ के भारत के पीछे चलना चाहिए, भारत से कुछ सीखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। हम अपने पड़ोसी मुल्क के इंटरनेट के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि सबको पता है कि इंटरनेट जो है आज की डेट में हर इंसान की ज़रूरत बन चुका है और न्यू जनरेशन और यंग यूथ इसलिए तरक्की कर रही है कि इंटरनेट उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर हम पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो इंटरनेट की वजह से आज वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। लेकिन उससे पहले जैसे आपको पता है कि भारत की IT सिस्टम और भारत जो है हर फील्ड में जो भारत की ग्रोथ देखने को मिल रही है उसका जो एक पिलर है वो एक मतलब हम एसेंशियल पार्ट कह सकते हैं वो इंटरनेट है। यानी कि इंटरनेट एक अहम किरदार अदा कर रहा है भारत की ग्रोथ रेट को देखने में। अगर मैं आपको बताती जाऊँ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो 2015 और 16 में भारत की जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है 6% इंटरनेट ने कंट्रीब्यूट किया है। और 2020 की बात करूँ तो भारत की जो जीडीपी में 16% कंट्रीब्यूट किया है इंटरनेट ने। वो इस हिसाब से कि $537 बिलियन जो है भारत के इंटरनेट ने उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट देखी जा रही है। जितना इंडिया ने इसमें ग्रो किया है, आई थिंक इंडिया आने वाले अरसे में जो है वन ऑफ द टॉप होगा वर्ल्ड में। इंटरनेट के हवाले से अगर हम देखें तो इंडिया तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जो है ना फास्ट फॉरवर्डिंग है इस फील्ड में। पाकिस्तान में आफ्टर कोविड हम कह सकते हैं कि इंटरनेट को या बिजनेस मार्केटिंग को थ्रू इंटरनेट और थ्रू वाईफाई जो है ना थोड़ा लोगों ने जज किया है, जाने की कोशिश की है। और इंडिया तो आई थिंक लास्ट 10 to 20 years और मोर देन दिस इंडिया इस फील्ड में जो है ना इन्वॉल्व है और उनका लिटरेसी रेट मोर देन हायर देन पाकिस्तान। मैं इस चीज़ से पीछे हटके कि वो इंडिया है या हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है वो उससे हटके हमें देखना चाहिए कि एट द मोमेंट हमें जो ज़रूरत है किस चीज़ की है, हमें उनके साथ चलना पड़ेगा। दुनिया आगे निकल रही है, अगर हम इसी चीज़ पे रह गए इंडिया पाक इंडिया कश्मीर इस पॉइंट को लेके तो हम लोग तो बहुत पीछे रह जाएंगे, हमारी इकॉनमी डाउन जाती रहेगी। तो हमें चाहिए कि अब उनके साथ चले, हम लोग उनको भी फॉलो करें। जाहिर है वो इंटरनेट के अब पावर बन चुकी है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन इंटरनेट इससे कहीं ज़्यादा बहुत कुछ है और इतना कुछ है कि ये किसी मुल्क की इकॉनमी पर ऐसा इम्पैक्ट डाल सकता है कि उसके जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ को वहाँ पर ले जाए कि उसकी इकॉनमी जो है वो ट्रिलियंस में पहुँच जाए। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो वो इंडिया है। हम ये बात करते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जहां हम ये बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी है। लेकिन जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इंडिया की इकॉनमी पर इंटरनेट जिस तरीके से असरअंदाज हुआ है वो कमाल है। द इंटरनेट इकॉनमी कॉन्ट्रीब्यूटेड अप टू 537.4 बिलियन टू इंडियाज़ जीडीपी इन 2020। यानी 2020 में ये रिपोर्ट ये बता रही है कि 2020 में इंडिया के जो जीडीपी है उसमें इंडिया की इंटरनेट इकॉनमी ने $537 बिलियन से ज़्यादा जो है उसमें कंट्रीब्यूट किया है। ये एक बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है और एक बहुत बड़ी कामयाबी मेरा ख्याल है कि इसको कहना चाहिए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो इंटरनेट इम्पैक्ट है वो इंडिया को $5 ट्रिलियन इकॉनमी बना सकता है और बना देगा।
हम इसके कंपैरिजन में क्या पाकिस्तान को देख सकते हैं? देखिए, अव्वल तो हमें कहना चाहिए कि कोई कंपैरिजन है नहीं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है। अगर हम यूज़र्स की तरफ जाएंगे तो उनके जितने यूज़र्स होंगे हमारे तो उसके बहुत दूर दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। और अभी तक हमने इंटरनेट को उस तरीके से जो है इस्तेमाल करना शुरू ही नहीं किया जिसमें हम ये देखें कि ये हमारी इकॉनमी को कहाँ पर लेकर जा सकता है या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम इंटरनेट इकॉनमी की बात करते हैं तो सिर्फ ये सोशल मीडिया ये नहीं है, बल्कि इसमें ई कॉमर्स भी आता है, इसमें ऐप्स आती है, इसमें बहुत कुछ शामिल होता है। किस तरीके से आपने अपनी बैंकिंग को जो है वो इंटरनेट पर ले गए हैं, आपके जो मुल्क में ई कॉमर्स है वो कैसे चल रहा है। तो जो सिस्टम इंटरनेट पर नहीं था वो भी इंटरनेट पर चला गया। इंडिया मोबाइल यूज़र जो है, इंटरनेट मोबाइल यूज़र्स में सेकंड हाईएस्ट कंट्री बन चुका है। 2017 की मेरे पास रिपोर्ट है, इसमें वो कह रहा है, जो काउंटडाउन किया जाता है उसके मुताबिक जो चंद कंट्रीज़ के नाम मेरे सामने आ रहे हैं वो हैं कि लिस्ट जो है अगर उसको कंपेयर किया जाए तो उसमें इंडिया पहले नंबर पर। पाकिस्तान में तो देखिए इतनी छोटी छोटी जो चीज़ें उसके पर फतवे लग जाते हैं। कितना अर्सा तो हमारा टिकटॉक ही बंद रहा, कितना अर्सा हमारा यूट्यूब ही बंद रहा, हमने यूट्यूब ब्लॉक कर दिया। कैन यू इमेजिन कि किसी कंट्री में ऐसा होता है कि यहाँ पर वो आप जानते हैं चार्ली का जो वाक़या था, उसके बाद गुस्से में आके मौलवियों ने जो आगे लगाई, यहाँ पर जो तोड़ फोड़ की, लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो अमलाक थी, उनके साथ जो बुरा हाल किया, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि नहीं, उनका डिमांड थी कि हम देखते हैं कैसे इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे यूट्यूब। उन्होंने यूट्यूब के ऊपर जो है पाबंदी लगवा दी। कितने साल जो है वो पाकिस्तान में यूट्यूब ब्लॉक रहा है, बंद रहा। तो जिस कंट्री में ये सिचुएशन हो कि मौलवी कहें कि इस ऐप पर तुमने पाबंदी लगानी है, ये हमसे मैच नहीं करती, हमारे ये नज़रियात के मुताबिक नहीं है, इसके ऊपर तो ये वाली चीज़ दिखाई गई है, भाई जो चीज़ दिखाई गई है आप वो ना देखें। हुआ क्या कि वो सालों पाकिस्तान में यूट्यूब भी बैन रहा है। क्या है मतलब, सुकून तो सिर्फ कब्र में है ना। तो सुकून जब कब्र में है, जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं सुकून कब्र में है, तो फिर मौलवियों को तो आप छोड़ ही दें। खैर, मौलवी और वो कौन सा फ़र्क कोई इतना है, कोई इतना ख़ास फ़र्क भी नहीं मिलता। हम अभी तक इस एज में होते हुए, इस एरा में होते हुए हम ये बात करते हैं, हमें ये नहीं पता कि पूरी दुनिया इंटरनेट पर आ चुकी है। अब जो बाकी चीज़ें अब सब ऑनलाइन ही हो रहा है। कोरोना के बाद हमें कुछ समझ आना शुरू हुई है कि भाई इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो वरना तो हमारे लिए हर चीज़ बैन है। हम तो कहते हैं कि जो ज़मीन है वो चपटी है भाई। वो सब ये अपने वहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, कई ऐसी वीडियोज़ आ चुकी हैं, कहते हैं कि नहीं, गलत है भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, ज़मीन चपटी है, ऐसे ही बताते हैं तुम्हें। भला गोल ज़मीन पे वो कहते हैं भला गोल ज़मीन पे तुम चल सकते हो, तुम तो गिर जाओगे नीचे अगर गोल ज़मीन है और घूम रही है। मतलब मिरेकल हुआ ना ये तो, कि एक तो गोल भी है, ऊपर से इतनी तेज़ी से घूम भी रही है और हम उसके ऊपर आराम से खड़े हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई क्या हो गया है, ऐसी गलत पढ़ाया गया, चपटी है ज़मीन। तो जहाँ पर अभी तक मदरसों में और इस तरह की बातें चल रही हों कि सोच के भी जो है वो बात करते हुए हंसी आती है ना, लेकिन क्या करें, सच भी निकलता है, बहुत सारी चीज़ें सच हैं, कुछ कर नहीं सकते। सुकून सिर्फ कब्र में है। तो सुकून सिर्फ कब्र में है तो हमें इंटरनेट जो है वो इकॉनमी की फ़िक्र ही क्या।